तो चलिए करेले की न्यू रेसिपी बनाते हैं। आपको अशरा व्लॉग में देखने को मिलेगी करेले की न्यू रेसिपी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका अशरा व्लॉग में। तो चलिए बनाते हैं कच्चे करेले की न्यू रेसिपी। उसके लिए हमने बहुत सारे मसाले निकाले हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं करेले। तो करेले को इस तरह से पतले पतले मतलब स्लाइसेस में काट के इसको जॉइंट से अलग नहीं करना है। ये देखिए इस तरह से। इसमें एक करेले में करीब 8 से 9 पीस निकल आते हैं। जितना पतला करेंगे उतना क्रंची उतना ही अच्छा बनेगा। और इसको नमक के घोल में इस तरह से डिप करके रख दिया है। तो नमक के घोल में रखने से क्या रहता है, इसका कड़वापन मतलब निकल जाएगा। तो इस तरह से बिल्कुल पानी अच्छे से इसका रिलीज़ कर लेंगे। इस तरह से पूरा पानी निकाल लेना है। और नमक में अगर टाइम हो तो डाल दीजिएगा 1-2 घंटे के लिए। अगर नहीं टाइम है तो 5 मिनट के लिए भी डाल के निकाल सकते हैं। तो पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद हम मसाला मिलाएंगे तो दिखाएंगे। कुछ इस तरह से पीसेस जो मतलब बड़े बड़े से करेले थे उनको इस तरह से पतले पतले से, इसे भिंडी नहीं काटते हैं, भिंडी की शेप में इस तरह से काट लिया है। उसको भी इसी नमक के पानी में डाल देंगे। पहले वो वाले लंबे वाले में मसाला मिला लेते हैं। तो मसाले पे नोटिस करिएगा, देखिएगा बहुत बेसिक से मसाले हैं जो घर में हम लोगों के किचन में रहते हैं, मगर शुगर वालों के लिए बेहद यूनिक रेसिपी। जो शुगर वाले पेशेंट रहते हैं उनको करेले की भुर्जी और सब्ज़ी खा खा के बोर हो गए होंगे, तो ये रेसिपी उनके लिए परफेक्ट है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ले लिया नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर अरारोट ले सकते हैं। तो अगर नहीं होगा तो चावल का आटा भी ले सकते हैं। इसको साइड में करते हैं, इससे पेस्ट वो बनाएंगे। और इधर है ये पेस्ट बनाने के लिए बेसन है, मकई का आटा है। मकई का आटा ना हो तो चावल का आटा ले सकते हैं, बेसन तो होता ही है सबके घरों में। और सूखे मसाले हैं, नमक है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और पिसी खटाई है और थोड़ी सी अजवाइन है। अजवाइन क्या है, डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये पेस्ट बनेगा, घोल बनेगा, जैसे हम लोग पकौड़ियों का घोल बनाते हैं। तो ये सूखे मसाले जो हैं ये सारे ड्राई, इनको आपस में मिक्स करते हैं इस तरह से अच्छे से। और कोटिंग करेंगे, जो करेले हैं उस पर कोटिंग करना है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरह से अच्छे से कोटिंग कर ली है। और अंदर से जो हम लोग मसालों में जो करेले में जो क्रंच आएगा तो इसी मसाले से आएगा। पहले एक कोटिंग कर लेंगे ना तो कच्चापन भी नहीं रहेगा और बहुत क्रंची बनेंगे। तो इस तरह से देखिए सारे स्ट्रिप में हाथों से इस तरह से मसाला लगा लीजिएगा। शुगर पेशेंट है, मांग मांग के खाएंगे हर दिन, और एक ही तरह की रेसिपी खा खा के हो जाता है इंसान बोर। तो ये न्यू रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से पूरा अच्छे से इस पर कोट कर लेंगे, अंदर तक डाल लेंगे, बीज निकाल लेंगे अगर ज़्यादा मोटा हो करेला। और इस ये अलग नहीं करेंगे तो थोड़े से फ्लावर शेप में इसीलिए बना रहे हैं, अलग करके भी बना सकते हैं जैसे लंबे वाले स्लाइसेस में भी। तो चलिए सारे मसाले इस तरह से सारे करेलों पे मसाला कोट कर लें। देखिए मसाला अच्छे से कोट हो गया है। आप इसी तरह से भी फ्राई कर सकते हैं, मगर और भी टेस्टी और क्रंची बनाने के लिए हम बैटर बनाएंगे घोल। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मसाले डेली यूज़ वाले ही हैं, सिर्फ अगर मकई का आटा और इसी खटाई ये यूनिक सा है, कुछ मतलब यूनिक सा का किचन में रहता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से सूखे ड्राई मसालों को आपस में मिक्स कर लेंगे। बेसन थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो थोड़ा साइड में कर दिया, बाद में कम लगेगा तो डाल लेंगे। करेले कम है ना, उसको एक थिक सा घोल बना लेंगे जैसे पकौड़ियों का बनता है ना, मिर्ची फ्राई बनते हैं ना, उसी तरह से। कि डबल कोटिंग करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। पिसी खटाई ना हो तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, विनेगर भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है। मतलब खट्टी चीज़ें थोड़ी डालेंगे थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे, जो हमारा करेला कोट किया हुआ रखा है उसको इसमें डिप करेंगे इस तरह से, और ऐसे हाथ से अंदर तक फैला लेंगे इसका बैटर जो है पेस्ट। और इस तरह से थोड़ा सा लटका देंगे, जो एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा, यानी कि जो इसकी स्ट्रिप है वो अलग अलग हो जाएंगी। इस तरह लटकाने से, फांसी पे नहीं लटकाना है, हाथ में ही पकड़ना है और डायरेक्ट तेल में डाल देंगे। तो डायरेक्ट इसको इस तरह से फ्लावर को डाल देंगे और दूसरा भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए इसको डाल दिया है और इस तरह से आप कोई भी तीली से किसी चीज़ से इस तरह से इसको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि बेसन का घोल रहता है ना तो चिपक जाता है। तो इसको अलग थलग करते हुए सेक लीजिएगा, फ्राई कर लीजिएगा। हाई फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से कर लेंगे। अगर आपसे अलग ना हो तो इस तरह से फॉग ले लीजिएगा और इस तरह से साइडें इसकी थोड़ी थोड़ी सी रिलीज़ कर लीजिएगा, छुड़वा लीजिएगा, तो ये फ्लावर शेप में आ जाएंगे। बाकी बहुत टेस्टी बनता है दाल चावल के साथ, रोटी के साथ, कभी भी शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है। वैसे डीप फ्राई ना बनाना चाहें तो आप इसको उसमें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं मसाला लगा के।
अच्छा सा कलर आ गया तो इसको अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखिए, आपको शायद परफेक्ट नहीं लग रहा होगा ना, बहुत टेस्टी बना वाकई में। मेरा मन तो कर रहा है इसी तरह फ्राई करते करते खा लें। तो जो हमने बना के बैटर वाले रखे थे सूखे वाले, तो अब इसको हम इस तरह से करेंगे। अगर आपको झंझट नहीं करना है, डबल बैटर नहीं बनाना है, तो इस तरह से भी आप फ्राई कर सकती हैं। इसको हम करके दिखाते हैं आपको। इस पर छूट जाए मसाला तो दोबारा डाल लीजिएगा और इस तरह से ऑयल में डाल दीजिएगा। ये भी बहुत बढ़िया बनते हैं। इनको भी इस तरह से निकाल के और बस गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर सकते हैं। बस ये क्या है, आपको डबल बैटर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सूखे बैटर से ही काम हो जाएगा और टेस्ट में दोनों अच्छे रहते हैं। अब ये वाली भी फ्राई कर लेते हैं। जो पतली पतली भिंडी की शेप में हमने इसको काटा था, तो सारा इस तरह से बैटर में मिक्स करके और ऊपर नीचे से बैटर मिक्स कर लेंगे और इस तरह से पतली पतली से स्लाइसेस में। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी बहुत ईजी है। तो मतलब कोई किसी से भी कहेंगे, बच्चे से भी तो फ्राई कर देगा। ये देखिए, फिंगर चिप्स की तरह इसको बस डालते रहेंगे और ये कुरकुरा क्रंची फ्राई होता रहेगा। अगर सेम सब्ज़ी और करेला, मीठा करेला खा खा के बोर हो गए हैं, तो करेले की न्यू रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। शुगर पेशेंट के लिए तो स्पेशली बनाइएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। बस इसको इस तरह से पूरे में डाल देंगे, जितनी आपकी कढ़ाई बड़ी हो उतने में डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। बार बार हम यही अल्फाज राउंड कर रहे हैं। तो चलिए, हो गया है और बढ़िया से गोल्डन कलर इस पर भी आ जाए, बस आप निकाल लीजिएगा। अगर किसी मेहमान के आगे भी रखना चाहिए, गेस्ट के लिए, तो भी बना सकते हैं। मेहमानों के लिए क्या रहता है, हम लोगों को सेम सेम सब्जी रखते हैं तो शर्म आती है ना, अरे वही हर बार। तो अगर इस तरह से फ्राई करके रख देंगे ना, करेला कोई जान नहीं पाएगा कि करेला है कि भिंडी है। ये देखिए कितने अभी से टेम्पटिंग लग रहे हैं, टेम्पटिंग। खाने में तो अच्छे लग रहे हैं, ये खाने में भी लाजवाब है। अभी खाएंगे सब, तब रिव्यू लेंगे सबका। तो चलिए, हमारी करेले की न्यू रेसिपी हो गई तैयार और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी। बेहद यूनिक, बेहद टेस्टी, डिफरेंट रेसिपी है। करेला खा खा के बोर नहीं होना है आप लोगों को। मेरे हस्बैंड भी शुगर पेशेंट हैं। अपने शुगर पेशेंट हस्बैंड के लिए हमने भी बनाया करेले की न्यू रेसिपी। यहाँ पे लाइटिंग की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ये रहा, आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। दोनों ही बढ़िया हैं, चाहे वो भिंडी शेप में हो, फिंगर चिप्स वाले करेले हों, चाहे वो फ्लावर वाले हों। तो इस सीज़न में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए, वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।